नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि क्या किसी तरह की कोई इविल आई, बुरी नज़र, जेलसी, किसी तरह का कुछ ऐसा है आपके कनेक्शन पे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके रिश्ते से। किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है। देखिए, पहली एनर्जी ये डिसेप्शन और एनवी की है, तो अम, कुछ ना कुछ किसी को प्रॉब्लम तो हो रही है। अगर आप देखें तो जैसे मास्क उठा के जिस तरह से देख रहा है, ग्रीन कलर भी एनवी का होता है। सो किसी को अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है। बाहर से हो सकता है कुछ अच्छी तरह से बात कर रहे हो, मीठा मीठी जुबान हो किसी की, लेकिन अंदर से आपका रिश्ता खराब होते हुए देखना चाहते हैं। ये जैसे इवल आई या नेगेटिव कंपैरिजन की एनर्जी है। अम, मतलब किसी को आपका कनेक्शन जो है बेसिकली हजम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो नजर है डेफिनेटली, और वो किसी क्लोज या फेमिलियर इंसान की तरफ से हो सकती है। ये किसी अनजान की तरफ से नहीं लग रही मुझे। कोई जो चाहता है कि आपका कनेक्शन टूटे या कमजोर पड़े किसी तरह से। अम, देखिए, आप दोनों एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड हैं। मजिशियन की अवेयरनेस है, ये मजिशियन की एनर्जी है बेसिकली। सो इस समय जो जो भी कोई सेंसिटिविटी और साइकिक इंटरफेरेंस, उसका कुछ इफेक्ट है यहाँ पे। अम, आप अवेयर हैं, पर कनेक्शन के एक स्पिरिचुअल लेवल पे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जैसे नजर या साइकिक ब्लॉक होने की। आई फील अगेन, क्योंकि मजिशियन भी उसी टाइप की एनर्जी है, तो एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं ये उसके बारे में बात करता है। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, या वो पर्सन कंफ्यूज फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, जैसे एनर्जी ही नहीं है कुछ किसी चीज़ से डील करने की। तो ये एक आपका इंट्यूशन जो है वो आपको एक सिग्नल दे रहा है, उसको इग्नोर मत करिए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट एनर्जी लवर्स की है। हार्मनी इस डेक में है। देखिए, ब्लॉकेज आयरॉनिकली कनेक्शन के अंदर ही कहीं है। अम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंस या डाउट के फॉर्म में लव है, लेकिन म्यूचुअल एक्सप्रेशन में कहीं कुछ रुकावट है यहाँ पे। देखिए, ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ने इमोशनल क्लैरिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करा है। अदरवाइज आपका कनेक्शन ऐसा है, इस तरह का है, जहाँ पे आप सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देख के ही एक दूसरे की इमोशंस को, एक दूसरे के दूसरा क्या कहना चाहता है, क्या फील करता है, उसको समझ जाते हैं। सो आप दोनों का जो ये बॉन्ड है ये स्ट्रांग है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ने कहीं ना कहीं ट्रस्ट और ओपननेस के उस फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया है। टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखिए, ये दोनों ही सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप की एनर्जीज हैं, तो बॉन्ड तो डेफिनेटली स्ट्रांग है। देखिए, हीलिंग आपके कनेक्शन में से ही होके आएगी, कहीं बाहर से नहीं आएगी। जब आप आपस में सच्चाई, ट्रस्ट और एक म्यूचुअल लेवल पे आके जैसे कनेक्ट करेंगे। अगर आप इनको देखें तो ये एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, एक जैसे थर्ड आईज कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। सो देखिए, कनेक्शन को मजबूत करने की जरूरत है, किसी और से बचने की बजाय। किसी और ने क्या किया है वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर आपको अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। शेयर्ड मेडिटेशन, सॉल्ट वाटर बाथ्स, ब्लैक टूरमलाइन यूज कर सकते हैं, या ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस हेल्पफुल रहेंगी यहाँ पे। सो प्रोटेक्शन का फॉर्मूला बेसिकली है कि कनेक्शन को और क्लियर, ऑनेस्ट और ग्राउंडेड बनाना। देखिए, एम्परर की एनर्जी है अथॉरिटी। आपको एनर्जेटिक अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। आपके रिश्ते और स्पेस का एक तरह से गार्डियन बनना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टी या जेलसी आपके रिश्ते को डिफाइन ना करे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं, दोनों की होनी पड़ेगी। पर ग्राउंडेड रहिए और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिए, ये कह रहा है बेसिकली। देखिए, आपका कनेक्शन सेक्रेट है, और सेक्रेट चीज़ों को एक ही चीज़ प्रोटेक्ट कर सकती है, म्यूचुअल ट्रूथ और इनर स्ट्रेंथ।
देखिए, बुरी नज़र तब तक असर करती है जब तक आप उसको अपनी ताकत से ज़्यादा मजबूत समझें या ज़्यादा बड़ा समझें। देखिए, आपका कनेक्शन कोई इंस्टाग्राम की रील तो है नहीं कि एक यू नो ऐसे किया और स्वाइप कर दी। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये टूटेगा नहीं। कभी कभी देखिए, चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, हिल जाती हैं, पर जब लोग अपने जख्मों से अपनी ज़्यादा अपनी खुशी पे ध्यान देते हैं, तो चीज़ें हील भी करती हैं। तो याद रखिए कि जो रिश्ता दिल से बनता है उन्हें ये नज़रें वज़रें कुछ नहीं कर पाती हैं। तो उस पे इतना फोकस मत करिए। फोकस करिए कि अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करें, ताकि ये जो भी कोई एनवियस नज़र आप पे रखा हुआ है या आपके कनेक्शन पे रखा हुआ है, उससे कोई फर्क ही ना पड़े। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।